हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे और होली के त्यौहार को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी बीच में दोस्तों हमारा आज पर्यावरण का जो कि यूपी टेट डी ट्रिपल एस बी और सुपर टेट के लिए एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट और मटेरियल्स हमने कंटेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा हो और बाल विकास और हिंदी की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो चलिए आज से हम पढ़ेंगे उसके आगे से जैव मंडल, जिसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो जैव मंडल क्या है दोस्तों, देखते हैं। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन संभव है जैव मंडल कहलाता है। तो जैव मंडल क्या है दोस्तों? जहाँ पे हवा, पानी, आकाश पे सूर्य सब हो, वो जैव मंडल कहा जाता है, क्योंकि जीवन वही संभव है जहाँ ये सब चीजें हैं। ठीक है, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन संभव है। बायोस्फीयर इज द रीजन ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट एंड ग्रो। ठीक है। पारिस्थितिकी बारे में देखेंगे हम लोग। पारिस्थितिकी दो शब्दों से मिलकर बना, ओइकोस एंड लॉजी। ठीक है। तो ओइकोस का मतलब होता है रहने का स्थान, प्लेस ऑफ लिविंग। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, स्टडी करना। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोलॉजी। ठीक है। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? जीवों तथा उनके भौतिक वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी क्या है दोस्तों? जीवों तथा उनके भौतिक वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बहुत आसान भाषा में चीजें लिखी हुई हैं। तो जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि पारिस्थितिकी किसको कहते हैं? जीवों तथा उनके भौतिक वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है। तो भौतिक वातावरण क्या हो गया? जीव हो गए। ठीक है। जीव तो हो गए। अब इसको समझिए डायग्राम के हिसाब से। जीव के बीच में क्या है? मृदा है। भौतिक हमारा वातावरण क्या है? तापमान हो गया, जल हो गया, वायुमंडल। तो जीवों के बीच में ये सब जो चीजें हैं ना, इन्हीं के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। ठीक है। तो नेक्स्ट है फादर ऑफ इकोलॉजी किसको कहते हैं? तो पी ओडम। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? पी ओडम है। इकोलॉजी टर्म किसने दिया? 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने दिया। ठीक है। फादर ऑफ इकोलॉजी, इसको रख लीजिए, पी ओडम है। इकोलॉजी टर्म किसने दिया? 1869 में दिया। किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है। अब दोस्तों हम पारितंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। तो जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं तथा जो मानव हैं, अपने आसपास के पर्यावरण पर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। ठीक है। प्रायः एक दूसरे पर भी आश्रित रहते हैं। एक भाई एक दूसरे पर भी निर्भर है। हम भी पेड़ पौधों पे निर्भर हैं, पेड़ पौधे हम पे निर्भर निर्भर हैं। ठीक है। जीवधारियों का आपसी व अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। पारितंत्र का निर्माण कैसे होता है? जैसे जो जीवधारी हो गए, हम हो गए, पशुएं हो गई, ये सब चीज, जो जानवर हो गए, ये सब, और पर्यावरण के बीच जो ठीक आपसी संबंध हम लोग बताते हैं, दोनों के बीच में जो संबंध है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पारितंत्र का निर्माण होता है इससे। ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल देखते हैं इकोसिस्टम के। फॉरेस्ट हो गया, जंगल, वन हो गया, ग्रासलैंड हो गए, घास स्थल हो गए, रेगिस्तान हो गया, पर्वत हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, महासागर हो गया। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दूसरा, इसी को परिभाषा को देखते हैं। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इकोसिस्टम। किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में या किसी विशेष क्षेत्र के जीवों तथा उनके भौतिक वातावरण, भौतिक वातावरण का क्या मतलब है दोस्तों? हवा हो गया, मृदा हो गई, ये सब जल हो गया। ठीक है। इनके बीच जो पर्टिकुलर क्षेत्र के बीच सब जो पारस्परिक क्रिया करते हैं एक दूसरे से, उन्हीं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको बेहद सरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा चीजें। ठीक है। तो पारितंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। तो जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि पारितंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? प्रकृति की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसको हम क्या एग्जांपल देंगे, आंसर देंगे इसमें? पारितंत्र। ठीक है। इकोसिस्टम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नेचर। ठीक है। एग्जांपल पारितंत्र, तालाब हो गया, महासागर हो गया, ये सब पारितंत्र की क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। पारितंत्र शब्द देखिए, ये सब चीजें एकदम हूबहू आपसे क्वेश्चन में पूछ ली जाएंगे। ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान से दीजिएगा। पारितंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया? इकोसिस्टम किसके द्वारा? 1935 में। किसके द्वारा? एजी टांसले ने दिया। ठीक है। पारितंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों एजी टांसले कब दिया गया? 1935 में। ठीक है। अब दोस्तों हम पारितंत्र के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम।
तो पहला है नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसको हम प्राकृतिक परितंत्र कहते हैं। दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिसको हम लोग कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं दोस्तों। तो नेचुरल इकोसिस्टम भी दो प्रकार में बटा हुआ है। पहला है एक्वेटिक इकोसिस्टम, जिसको हम जलीय पारितंत्र कहते हैं। दूसरा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसको हम लोग स्थलीय पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, आइए जलीय पारितंत्र के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे महासागर हो गए, झील हो गए, तालाब हो गई। अगर मेरी वॉइस तेज हो थोड़ा सा, तो आप लोग फीडबैक कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं उसको उसी हिसाब से सुधारूंगा, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है मेरे लिए। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम जलीय पारितंत्र, महासागर हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया, नदियां हो गई। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसको स्थलीय पारितंत्र बोलते हैं दोस्तों, ये घास के मैदान हो गए। ठीक है, वन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, पर्वत हो गया, माउंटेन हो गया, मरुस्थल हो गया, ये सब क्या है? स्थलीय पारितंत्र है। ठीक है, घास के मैदान हो गए, फॉरेस्ट हो गया, पर्वत हो गया, मरुस्थल। ये जैसे एग्जांपल क्वेश्चन में दे देगा कि घास का मैदान किस टाइप का पारितंत्र है। ठीक है, किस टाइप का इकोसिस्टम है, तो स्थलीय पारितंत्र। ठीक है, कृत्रिम पारितंत्र को देखते हैं, जो कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं हम इसको इंग्लिश में। एक्वेटिक पहला होता है जली। जली के उदाहरण हो गए दोस्तों, एक्वेरियम हो गया, डैम बांध हो गए, जलाशय हो गए, वाटर पार्क हो गया, स्विमिंग पूल हो गया। और टेरेस्ट्रियल स्थली में फसल हो गए, धान का खेत हो गया। ठीक है, पार्क हो गया, अभ्यारण्य हो गए, बाग हो गए, चिड़िया घर हो गए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों हम लोग पारितंत्र के घटक देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। जैविक घटक और अजैविक घटक। पारितंत्र के दो घटक होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, जैविक और अजैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक क्या है दोस्तों? देखिए, बहुत सरल भाषा में बहुत चीजें मैंने एकदम टॉपिक वाइज और बहुत ऑथेंटिक कंटेंट इसमें है चीजें, तो आप इसको देखिए। तो बायोटिक कंपोनेंट जैविक घटक जिसको कहते हैं, इसमें पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु आते हैं, और अपघटक आते हैं, जीवाणु और कवक आते हैं। ठीक है दोस्तों, अजैविक घटक क्या हो गए? अबायोटिक कंपोनेंट जिसको कहते हैं भौतिक घटक, इसमें निर्जीव चीजें आती हैं। इसमें जैसे भौतिक घटक में क्या आते हैं, देखिए, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई, प्रकाश हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया। ठीक है, और जल हो गई, मृदा हो गई, खनिज हो गया, वायु हो गया। ये सब क्या चीजें हैं दोस्तों? ये सब अबायोटिक कंपोनेंट के पार्ट हो गए। ठीक है, कार्बनिक कंपोनेंट में क्या आते हैं दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, फैट हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये सब क्या आते हैं? कार्बनिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है,